यह राज्य है कौशल। कौशलपुर के राजा बहुत ही ज़्यादा महान हैं क्योंकि यह अपनी प्रजा का ध्यान बहुत ही अच्छे तरीके से रखते हैं। यह खुद ही जाकर देखते हैं कि हमारी प्रजा सुख में है या नहीं है। ऐसे ही एक दिन प्रातःकाल हुई। स्वामी, आप इतनी सुबह-सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं? अरे महारानी, मैं कहाँ जाऊँगा, एक राजा हूँ तो राजा के नाते राज्यसभा में जाऊँगा और इससे अतिरिक्त मैं शस्त्रशाला में चला जाऊँगा और कहाँ जाऊँगा। नहीं महाराज, मुझे तो आज कुछ विशेष लगता है। कैसा विशेष बताओ ना? अरे महाराज, मुझे तो लगता है ना कहीं आप कुछ कार्य करने के लिए जा रहे हैं लेकिन कोई बात मुझसे छिपा रहे हैं। अरे भाग्यवान, मैं तुमसे क्या छिपाऊँगा? तुम इस राज्य की रानी ही नहीं, तुम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रानी हो, जो मेरा साथ देती हो। साथ देने की खातिर जब तुम मुझसे पूछ ही रही हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं राजा हूँ और यह प्रजा मेरी पुत्र के तुल्य है। इसलिए इस राज्य में कोई दुखमय ना रहे, सुखमय ही रहे। मैं चाहता हूँ कि कोई भी प्रजा दुखित ना हो। हाँ, लेकिन इसका पता आपको कैसे चलेगा? कल मैंने सैनिकों को भेजा था और सैनिकों ने सारी परख कर ली है और वह बता रहे थे कि सारी प्रजा सुखमय है। अच्छा महाराज, आपको आँख बंद कर कर सैनिकों से ऐसी बात सुनकर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, वैसे बात तो ठीक कह रही हो, तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अब महाराज मैं आपको क्या बताऊँ? आप तो महाराज हैं, मेरी बात तो मानेंगे नहीं। हाँ, नहीं, बताओ क्या कहना चाहती हो? बस मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब आप प्रजा का इतना ख़्याल ही रख रहे हैं ना, तो क्यों ना आप ऐसा करें कि खुद ही जाकर देखें। अरे! मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तो एक राजा हूँ और राजा को प्रजा देखेगी तो वह तो हाँ, उठती चली आएगी और अपने राजा को प्रणाम करने लगेगी। इससे तो मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा। अरे! आप एक राजा हैं, तो राजा के खातिर आप भेष बदल कर जाना और भेष बदल कर देख कर आना कि आपकी प्रजा सुखमय तो रहती है। हाँ, देखकर तो आऊँगा, लेकिन यह कार्य कुछ नया-नया सा लगता है और थोड़ा झिझक भी लगता है और ऐसे कैसे चल पाएगा? अरे! कुछ नहीं चल पाएगा, जब आपका मन साफ है और आप चाहते हैं कि आपकी प्रजा सुखमय जीवन व्यतीत करे, तो आपको तो देख कर ही आना पड़ेगा कि आपकी प्रजा कैसी है। हाँ, कहती तो ठीक हो, मानूँगा भी तुम्हारी ही बात। ऐसी दोनों में वार्ता होती है कि राजा-रानी एक-दूसरे से बात कर कर राजा कहते हैं, तो कल मैं प्रातः जाऊँ या शाम को जाऊँ? अरे! प्रातःकाल आप जाएँगे तो आपको तो सभी पहचान लेंगे। आप ऐसा करना, आप रात्रि में जाना और रात्रि में कार्य ठीक रहेगा। हाँ, वैसे बात तो ठीक कहती हो। ऐसा कहते हुए राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए और सोचने लगे, मेरी रानी कितनी अच्छी है। देखो ना, मेरा धर्म में भी साथ देती है और लोक कल्याण के लिए इस राज्य का भी कल्याण चाहती है। ऐसी पत्नी और ऐसी रानी होना इस राज्य के लिए बड़े गौरव की बात है। ऐसा कहते हुए रात्रि हुई। रात्रि में राजा ने अपना वेश बदला और वेश बदलने के पश्चात वह अपने राज्य में निकल गए। राज्य में निकलकर जब उन्होंने देखा कि सभी लोग तो सुखमय हैं और सुखमय अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और चलते-चलते जब वह देखते हैं कि एक लोहार जो कड़ी मेहनत कर कर अपना जीवन यापन करता है और लोहार के पास खड़े होकर महाराज पूछते हैं, भैया, आप यह कार्य करते हैं, क्या आपको नींद नहीं आती है? और सारा राज्य में जितने भी लोग हैं सब सो रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं सो रहे हैं? अरे भाई, क्या बताऊँ तुम्हें, यह पेट है ही ऐसा कि रात्रि में भी कार्य करना पड़ता है। आगामी कुछ दिनों में मुझे सेठ का यह कार्य करना है, क्योंकि सेठ ने मुझे बहुत ही अच्छी ज़िम्मेदारी सौंपी है और बदले में मुझे मुनाफ़ा भी बहुत होगा।
अच्छा, वैसे क्या बना रहे हो? बस कुछ नहीं, कुछ बर्तन बनाऊँगा और सेठ की जो लड़की है उसका विवाह होने वाला है। वैसे सेठ तुम्हें इन बर्तनों के पैसे कितने देगा? अरे, वह 1 या 2 स्वर्ण मुद्राएँ दे देगा, नहीं तो देखा जाएगा। मैं कह रहा हूँ, देखता हूँ कि वह क्या देता है। इतनी कड़ी मेहनत, रात-रात जगना और फिर इसके पश्चात तुम्हें कुछ मोहरें ही मिलेंगी। इसके लिए तो तुम्हें बहुत सी मोहरें मिलनी चाहिए। अरे क्या मोहरें क्या, ऐसा है कि रात में जगूँ या दिन में जगूँ, हम गरीब लोगों का है ही कौन। और राजा तो बहुत ही ज़्यादा सुखमय हैं। इस राज्य को हमेशा सोचते हैं कि हमेशा आनंद के संग यह राज्य चल रहा होगा। सच्चाई तो यही है कि प्रजा सुखमय तो रहती है, लेकिन राजा के इतने बड़े कर के कारण वह कैसे सुखमय रह सकती है? अरे! कौन से कर की बात कर रहे हो? अरे! यहाँ पर सैनिक आते हैं और सैनिक आकर यही कहते हैं कि राजा ने कर बढ़ा दिया है, और कर बढ़ाने के पश्चात पिछले 1 महीने से यही चर्चा में चल रही है कि राजा का कर्ज बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है। क्या? राजा का? मुझे तो नहीं पता, मैं भी इस राज्य में ही रहता हूँ। तो भैया, आप कुछ दिनों के लिए इस राज्य से बाहर गए होंगे। कल या परसों में सैनिक आए थे और उन्होंने कहा था कि राजा ने कर बढ़ा दिया है। अच्छा, तो यह खबर तो हमें राजा तक पहुँचानी चाहिए। हाँ, बात तो ठीक कहते हो, लेकिन भैया ये बताओ, इस कार्य करने के पश्चात क्या तुम चैन से अपनी 2 वक़्त की रोटी कमा लेते हो? हाँ, कमा लेता हूँ, पेट है, 2 रोटी कभी मिल जाती, कभी 1 रोटी मिल जाती है। इसका अर्थ यह तो नहीं हुआ कि मैं अपना कार्य करना छोड़ दूँगा। हाँ, बात तो ठीक कहते हो। तो भैया, आपका कार्य ऐसा चल जाता है या नहीं चलता है? अब कार्य चले ना चले, भाई मेरा दिमाग मत खराब करो। और तुम्हें यहाँ पे कार्य करना हो तो करो, वरना जाओ, क्योंकि मुझे कल परसों में सेठ के यहाँ यह पात्र पहुँचाना है। नहीं पहुँचाऊँगा तो मेरी वह रोज़ी-रोटी भी चली जाएगी। अरे! तुम तो बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ हो। मैं तो तुम्हारे विषय में ही तो पूछ रहा था। इस राज्य में वैसे मैं नया आया हुआ हूँ। अच्छा, तो तुम नए आए हुए हो, तो तुम्हारा नाम क्या है? अरे मेरा नाम क्या जानकर करोगे? नहीं, नहीं, बता दो। नए हो तो मैं सोचा कि तुम मेरे ही राज्य के हो, इसलिए मैं तुमसे ऐसा बोला। अरे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे नाम तो बताओ अपना। अरे मेरा नाम इंद्रेश है और इसी राज्य में मैं व्यापार करने के लिए आया हूँ। हाँ, तो ठीक है। ऐसा कहते हुए राजा भ्रमण करते हुए अपने महल आ जाते हैं। महल आ जाने के पश्चात रानी को सारी बात बताते हैं। महाराज, यह तो बहुत गलत बात हुई। आप तो सैनिकों को भेजते थे और सैनिक ऐसा कार्य करते हैं। छी छी छी, इस राज्य में रहकर सैनिक दो मुंह बातें बोलते हैं। हाँ देखो ना रानी, ऐसा कोई होता है? मैं तो खबर लेने के लिए प्रजा की भेजता हूँ, वहाँ पर ये सैनिक लोग तो जाकर कर बढ़ा आते हैं, और कर बढ़ा आने के कारण राजा के विषय में लोग बहुत ही ज़्यादा निंदनीय बातें कहने लगे हैं। और इसका कारण क्या हो सकता है? प्रातःकाल उठना और इन सैनिकों की आप खबर लेना। हाँ, ऐसा ही करूँगा। तब राजा और रानी सो जाते हैं। प्रातःकाल हुई, राजा अपने राज्य सिंहासन पर जाकर बैठे और सभी से कहने लगे, सैनिकों और मंत्रियों, जैसा कि मुझे पिछले कई दिनों से ऐसी खबर मिली है कि तुम लोग वहाँ पर जाकर ऐसी खबर फैलाते हो कि राजा ने कर बढ़ा दिया है। अरे महाराज, जो भी खबर पहुंचाई गई है वह एकदम झूठ है, क्योंकि झूठी खबर को फैलाने में कोई भी समय नहीं लगता है। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ और तुम सच बोल रहे हो? मैंने कुछ गुप्तचरों से ऐसा पता किया था, और जिसके कारण तुम लोग ऐसा कार्य कर रहे हो। नहीं महाराज, ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। बस चुप रहो, नहीं तो तुम्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। हाँ महाराज, अब मैं आपसे क्या झूठ बोलूँ? मुझे भी किसी ने कहा। किसने कहा? अरे मंत्री ने कहा था कि कर के विषय में कहना, और कर वगैरह जितना भी है व्यवस्था तो मैं ही करता हूँ, और जितना भी कर आएगा वह मैं ही रख लूँगा, और आधा आधा हम लोग बांट लेंगे। इसलिए मैंने ऐसा किया, इसी की खातिर मुझे ऐसा करना पड़ा। राजा ने अंतिम चेतावनी दी और कहा, सुनो,
आइंदा से ऐसा किया ना तो मंत्री समेत तुम्हें दोनों तीनों को नौकरी से निकाल दूंगा और ढूंढते रहना निष्कासित होकर, क्योंकि मैं जिस राज्य में रहता हूँ और जिस राज्य के तुम बाहर भी जाओगे ना तो तुम्हें कोई भी अपनी नौकरी पे नहीं रखेगा। इसलिए खबरदार, तुमने मेरी प्रजा के संग ऐसा खेल रचा। नहीं महाराज, नहीं रचूंगा। राजा लोकप्रिय और अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखने वाले होते थे और इन्हीं दिनों एक बार राजा के राज दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण का आना हुआ। महाराज, आप सबकी सहायता करते हैं, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? बताओ क्या सहायता? अरे मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है और उन पैसों से मैं अपना पेट पालन कर सकता हूँ। मैं ब्राह्मण होते हुए भी गांव-गांव भटकता हूँ और वहाँ पर भी मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए कोई भी दक्षिणा नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करता हूँ। अब मैं जवान शरीर तो रहा नहीं, जिसके कारण मैं ऐसा ही करता हूँ। पंडित जी, आप ऐसा कीजिए, मैं आपकी सहायता अभी तो नहीं कर सकता हूँ। अगले दिन आप 2-3 दिन में आएँगे तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर पंडित जी को राजा ने विदा कर दिया। रात्रि हुई। रात्रि में राजा फिर से भ्रमण करने के लिए निकले और भ्रमण करते हुए फिर से उसी लोहार के पास जाकर बोले, भैया, अगर मैं तुम्हारे संग कार्य करूं तो उसके लिए तुम कितना रुपए दोगे मुझे? अरे रुपए की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें 4 आना दे दूंगा, नहीं तो 2 आने तुम्हें दे ही दूंगा। जितना मुझे मुनाफा होगा उसी के अनुसार तुम्हें रुपए दूंगा। ऐसा कहकर राजा ने कहा, हाँ, मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम यह बताओ कि कार्य करवाओगे या नहीं? हाँ, कार्य क्यों नहीं कर पाऊंगा? ऐसा कहते हुए राजा ने कड़ी मेहनत की और पूरी रात जगकर लोहार के संग कार्य किया। लोहार ने प्रसन्न होकर राजा को दो दो मुद्राएं दी। उन मुद्राओं को लेकर राजा अपने महल आ जाते हैं और महल आ जाने के पश्चात फिर से प्रातःकाल होकर राज दरबार में बैठते हैं। इसी बीच पंडित जी आते हैं और कहते हैं, राजन, आपने जैसे कल परसों में मुझे बताया था कि आप आना, मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा, तो आप मेरे धन थोड़ा बहुत देकर सहायता कीजिए। आप तो बहुत ही ज़्यादा उदार राजा हैं। हाँ, उदार हूँ तभी तो यह बात कह रहा हूँ। वैसे मेरे पास ज़्यादा तो नहीं, यह 2 आने ही हैं और इसे आप ले जाओ। ऐसा कहकर पंडित जी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने वह 2 आने ले लिए। उन सिक्कों को लेकर वह अपने घर आ गए और सोचने लगे, बताओ, राजा है इतना बड़ा और मुझे 2 आने देकर ऐसा जताता है जैसे उसने पूरा राज्य ही मुझे दे दिया हो। ऐसे राजा नाम का राजा है, कुछ भी नहीं है। और उस ब्राह्मण ने उस रुपए को फेंक दिया। फेंक देने के पश्चात अपने घर चला गया। इधर से राजा अपनी रानी से आकर बोले, रानी, आज मैंने अपनी कड़ी मेहनत के अनुसार जो कार्य किया है ना, वह बहुत ही ज़्यादा फलित होगा, क्योंकि इस राज्य में जितना भी धन वैभव है सब कर के द्वारा ही है। प्रजा हमें कर देती है, उसी के अनुसार हमें यह सारा का सारा धन वैभव मिला हुआ है और मैंने अपने मेहनत की कमाई से कुछ भी रुपए नहीं कमाए हैं। इसलिए कल शाम को मैं लोहार के घर पर जाकर 2 आने लेकर आया और उन 2 आने को मैंने ब्राह्मण को दे दिया। हाँ, वैसे स्वामी, आपने यह कार्य तो बहुत ठीक किया है, इसलिए आपको तो बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ राजाओं में से गिनती करनी चाहिए। हाँ, करनी नहीं चाहिए? ऐसा कहते हुए राजा रानी प्रसन्न होकर बातें करते हैं। इधर से प्रातःकाल हुई और ब्राह्मण अपने घर से उठा और अपने ही घर के आगे देखने लगा कि उसके पास एक मटका रखा हुआ है। उस मटके को देखकर सोचने लगा, अरे प्रातःकाल होते ही ये मेरे लिए पानी कौन रख गया और पानी में क्या क्या रख गया। जैसे ही ब्राह्मण ने उस मटके को देखा कि उसमें धन से भरा हुआ घड़ा था, उसे देखकर वह सोचने लगा, अरे रात्रि में तो मैंने 2 आने फेंके थे और भरा घड़ा और ये किसने रख दिया? हो ना हो राजा ने ही रखा होगा। ऐसा कहकर वह मन में सोचता ही है। इधर से राजा अपनी रानी से कहते हैं, जब वह 2 आने फेंकेगा ना
तब प्रातःकाल होगी और उस ब्राह्मण को खजाने से भरा एक मटका मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें यही गुरुजी ने आशीर्वाद मुझे दिया था कि तुम मेहनत का कमा कर किसी को भी दोगे ना, वह बहुत ज़्यादा फलित होगा। इधर से ब्राह्मण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर राजा के दरबार में आता है। राजन, यह चमत्कार कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे कुछ नहीं पता है। बस आप इतना बता दीजिए कि आप उन 2 आनों को कहाँ से लेकर आए थे? अरे, मैं उन 2 आनों को अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा लेकर आया था और उसी के अनुसार मैंने तुम्हें दिया था। और कड़ी मेहनत से जो कमाया हुआ होता है ना, वह कभी भी निष्फल नहीं होता है। अच्छा, तो आप ठीक कह रहे हैं, तभी उसकी इस संपत्ति में मुझे पता चला कि राजा की संपत्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। इसी के साथ राजा ब्राह्मण बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर अपने-अपने घर चले जाते हैं। अपनी उदारता के नाम पर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर इस राज्य में राज करता